तकबीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला साहब जो पूरी होगी जिसकी आज मतलब संग दुनिया जानने जा रहे हमारे गाँव का ब्लॉक प्रेसिडेंट बसो रियाज अहमद को कैटर करता है। एक अनंतनाग, दूसरा कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, सब जितने भी लेबर इससे पहले या उसके बाद जितने भी लेबर्स वहां से आते थे उनको रात को यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी और इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बननी चाहिए अच्छी खासी। यहाँ पे ऑलरेडी थी, वो लेबर सराय थी, वो कोई 50 साल पहले बनी हुई थी, मगर ये रेंटेड बिल्डिंग में वहां पे लेबर ऑफिस जो था वो अनंतनाग में काम करता था। वो जनाब 2012 में मैं एमएलसी था, सदोत्रा साहब हमारे लेबर मिनिस्टर थे, तब मैंने उसको असेंबली में बोला जनाब वहां पे आपके पास लेबर सराय है, आप एक रेंटेड बिल्डिंग अनंतनाग में लेते हो, खानाबल में शायद कहीं पे, और वहां पे किराया देते हो 1 लाख या 2 लाख। इससे बेटर यही है कि हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करें और यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे हर कुलगाम वाले भी आएंगे, यहाँ पे पुलवामा वाला भी आएगा। अब तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसका अलग अलग बन गए नो डाउट, मगर अनंतनाग का जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से कुलगाम भी निकला, जहाँ से पुलवामा भी निकला, जहाँ से शोपियान भी निकला, पहले यहाँ पे ही आते थे। आज अपना अपना हर एक जगह पे अपना अपना लेबर ऑफिस है, वहां पे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज वो आते हैं, मगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है इनको यहाँ पे सहूलियत है, जिनको यहाँ पे ऑन द रोड है, ये पुराना नेशनल हाईवे है, उनको कोई परेशानी का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ता है। और जनाब की कोशिशों की वजह से जब मैं हर रोज आपके पास आता था, मैं कहा जनाब इसके लिए फंड्स वागुजार करो, फंड्स रिलीज करो ताकि यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए और यहाँ पे एक सुविधा हो। जो स्टेट लेबर कमिश्नर है, और मैं चाहूंगा आपकी वसातत से यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी बन जाए। अगर इस पे हम यहाँ पे एक रेस्ट हाउस बनाएंगे, आपके कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे नेशनल हाईवे पर आते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं, सड़क कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी यहाँ पे रोड ब्लॉक होता है। एक रेस्ट हाउस बन जाए, लैंड तो यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए ताकि ये जो बेरोजगार है इस इलाके के, उनको भी रोजगार मिलेगा। जिन स्कीमों का आपने ऑलरेडी इससे पहले भी जिन स्कीमों का आपने ऐलान किया, जो रोड बिल्डिंग वगैरह जो ये लेबर होते हैं, जिनको लेबर कार्ड वहाँ पे देने में बहुत परेशानी होती थी, और आपके मिनिस्टर आने से, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद वो सहूलियत यहाँ पे लोगों को मिल गई। ये लोग ही कहेंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं, ये लोगों की आवाज है। और उसके बाद मैं जनाब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि जो आज ये मसरत की बात है, कुर्बान की बात, दीना मांग थी। जनाब डिप्टी सीएम साहब, अब्दुल मजीद लालवी साहब, वेस्ट अनंतनाग एमएलए, सोन लेबर डिपार्टमेंट स्टेट लेबर कमिश्नर पीर जलील आके अपने ख्याल पेश करो। ये पीछे मेरा दर है जनाब, मैं आपको शायद दावत दिया था, आप तब नहीं आए। उठाते हैं, हम खुद जानते हैं कि वो पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन उसकी वजूहात क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं हम कर पा रहे? कभी ये बीजेपी पीडीपी आपको बताती है क्या? ये अब मैं क्या कहूं, चोर चोर मसेरा भाई कहूं या मसेरे मसेरे भाई कहूं, लफ्ज आपके हैं, जो मर्जी एडजस्ट कर लो। वो रियासत जो जम्मू हिंदुस्तान का मुकुट थी, वो हिंदुस्तान का शान थी, वो रियासत जिसने 47 जंगों पे जंगें देखी, हिंदुस्तान के तिरंगे को, हिंदुस्तान के पीछे जम्मू कश्मीर की आवाम खड़ी रही। लेकिन आजादी के बाद ली थी, उस पेड़ को तोड़ के, और अफसोस उस समय होता है
उसमें होता है एक दिन 30,95,000 चेक यहाँ पे दे रहे हैं अपने बेनिफिशरीज को। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके नाम में चेक है। एजुकेशनल असिस्टेंस है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि हमारी लेबर यूनियन की जदोजहद से हम जदोजहद करते आए हैं लेबर सराइयों के लिए। आज हमें इस बात का खुशी मिली है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे इनाग्रेशन कोई भी करता है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर लेबर लोगों ने किया है इसकी जदोजहद। हर ऐवान तक हमारी लेटर है कि हमें लेबर सराय यहाँ पर, और हमारी 2 डिमांड पेंडिंग रह गए हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा चांस तो नहीं दिया गया है लेबर लोगों की डिमांड के लिए। जैसे कि हमारी डिमांड क्या थी, पहलगाम में एक लेबर सराय है, उसकी भी एक डिमांड थी। समथन टॉप में लेबर लोगों का बहुत आना जाना होता है, वहाँ पर लेबर सराय होनी चाहिए। या ग्राउंड लेवल पर जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, ये एक स्टेक होल्डर ही यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ पर बता सकता था। तो हमें ऐसा यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया गया है। ये सब खुद ही यहाँ पर बैठे थे, तो अच्छी बात है। अगर हमें यहाँ किसी जगह पर नहीं रखा जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन लेबर के लिए अच्छा काम होना चाहिए। हमारी पेंडेंसी यहाँ पर जो है, आज जो ग्राउंड की तरफ से हम हायर अथॉरिटी तक या जेके बीओसी बोर्ड जो है, वहाँ पर हमारी जो फाइलें पेंडिंग है, वहाँ पर एजुकेशन असिस्टेंस की जो हायर एजुकेशन है पैसे आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बोर्ड है यहाँ पर, लेबर लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं, लेकिन कुछ फाइलें मैरिज असिस्टेंस अप्रूव भी हो चुकी है बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी तक लेबर लोगों के अकाउंटों में पेड नहीं हुए हैं। एजुकेशन असिस्टेंस का डेट 20 अक्टूबर तक रखा गया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा मिनिस्टर साहब है, अगर इससे हमारा हल नहीं हो सकता है और किससे हो सकता है। आज हम उसको यहाँ पर बोलना चाहते थे, कुछ लड़कों के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है एजुकेशन असिस्टेंस सबमिट करने के लिए। तो ये कौन सा तरीका है, या इससे क्या, मुझे नहीं पता ये डिसीजन किन लोगों ने लिया है। बड़े लोगों के हक बनता था, साहब का हक बनता था ऐसे बातों का जांच लेने के लिए। अगर 20 अक्टूबर डेट रखा गया है तो अभी तक कुछ लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मार्क्स कार्ड कुछ स्टूडेंट के नहीं मिले हैं, तो क्या उनकी एजुकेशन डिलिबरेटली कैंसिल कर दी जाती है। और हमारी इसके अलावा खासकर मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो चल रहा था ग्राउंड की प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो इसके लिए खासकर हम अभी यहाँ की हमारी अपील खासकर रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक और लेबर कमिश्नर J&K, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, CEO, DOC, हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है हमारे मसले का हल वही कर सकते हैं, करते आए हैं और कर भी सकते हैं। थैंक यू। बहुत पुरानी तमाम थी और ये लेबर सराय की जरूरत थी, एक अच्छा लेबर सराय जो 3.5 करोड़ रुपए का है। ये मैंने यहाँ नींव पत्थर रखा है और ये अगले जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो बेसिक चीज़ें लोगों को ज़रूरत हैं, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट को लोग समझते नहीं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक गरीब को, वो मिस्त्री, वो हेल्पर, वो इलेक्ट्रीशियन, वो प्लम्बर, जो लोग काम दिहाड़ी लगाते हैं, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी लगाते हैं, उनको कितना बेनिफिट है वो इससे पहले कभी बताया नहीं गया। लेकिन जब से मैं मिनिस्टर इंचार्ज इस मिनिस्ट्री का हुआ हूँ, मैं हमेशा अभी भी देखा आपने, मैंने स्टेज से इन लोगों को समझाया है और ये काम ALC का है, इनको समझाना चाहिए। और आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को बताया करें कि ये लेबर कार्ड बनाएं, इससे फ़ायदा होता है। और लेबर सराय बनाने का फ़ायदा ये है कि कल यहाँ लोग, उनको पता लगेगा ये दफ्तर है, यहाँ आके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लेबर कार्ड बना सकते हैं। तो लिहाजा उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि सरकार, गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक मिले, वोटर के हो जाए, उसी नज़रिए से मैं यहाँ पे आया हूँ। राज्यसभा की क्या इक्वेशन रहेगी, क्या उम्मीद है? हम जीतेंगे, चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे और अच्छी ऑपरेशन रहेगी और आप लोग भी हमें मदद करेंगे जिताने में, ये उम्मीद आपसे रखते हैं। कांग्रेस नाराज है उस चीज को लेकर के? किसने बोला आपको? आपसे बात हुई उनकी? बयान आ रहे हैं, बयानों का क्या होता है? आज का बयान एडिट भी होते हैं, बयानों का क्या होता है? जो स्टैंड लिया, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कौन? नहीं, सजाद साहब को मैं एक चीज कहूंगा, मेरा भाई है, कि एक तो मीठा बोले, उनके फादर बड़े मीठा बोलते थे, ये पता नहीं कैसे कड़वे हो गए, कहाँ ये दिल्ली से पता नहीं क्या खा के आए। इनको बोलिए, माना ABC टीम में आपका नाम है, लेकिन मीठा बोलिए, मीठे बोल के पड़ेगा सर, सुनिए, मीठा बोल के ही फिर सब कुछ होता है। लेकिन जो आदमी जम्मू कश्मीर को रोज कहता है जम्मू कश्मीर का क्या हुआ और कश्मीर का क्या हुआ, अब उनका इम्तिहान है, चाहे वो PDP है, चाहे वो सजाद लोन साहब है, देखते हैं वोट किसको डालते हैं। अगर BJP चौथी सीट पे जीती तो समझिए PDP और ABC टीमें जो हैं, इन्होंने वोट डाला है, तभी वो जीत रही है। जाइए अब्सटेन रहेंगे तब भी समझो ये BJP की मदद कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने, मीडिया के लोगों को मैं अपील करूंगा, पैनी नजर रखना इनके ऊपर
कि ये वोट कहाँ डालते हैं। अगर 4 या 4 सीटें जीती तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने हमें जीतने में मदद जरूर की होगी, और उम्मीद करेंगे कि पीडीपी, सजाद लोन साहब और जितनी भी पार्टियां दूसरी जो हैं वो हमें मदद करेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, और चारों के चारों क्या कोई नाराजगी नहीं, भाई है हमारा। अब आपके घर में भी सोचता, सुबह आप भाई के साथ लड़के आए हो, यहाँ हमें बता नहीं रहे। अगर आप लड़के आए हो हमें नहीं बता रहे तो हम आपको क्यों बताएं हम लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। कैंपेन में हिस्सा ना लेने से फर्क पड़ेगा? किसने बोला कौन कैंपेन नहीं करेंगे? आपसे बात हुई? स्टेटमेंट आया। मैं स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं तो बात करूं। आपका भी स्टेटमेंट आता है तभी लोग बिलीव करते हैं, स्टेटमेंट तो अहम होता है सर। क्या हाँ तो बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ करके भी दिखाता हूँ। बाकी है कि जो आप कह रहे हैं राहुल साहब ने कहा नहीं कहा, मैंने सुनी नहीं।